मॉर्गन ने अपनी तेज धार वाली शिकारी चाकू निकाली और जंगली जानवर के आगे के पैर से काटना शुरू किया। अभ्यास के साथ वह चाकू को घुमाते हुए खाल अलग करने लगा। पास ही उसका छोटा कुत्ता उत्सुकता से ताजे मांस की खुशबू सूंघ रहा था। जैसे ही सही कट लगा, मॉर्गन ने खाल को पकड़कर नीचे तक खींच दिया और सावधानी से जोड़ अलग करते हुए पूरी खाल उतार ली। इस एक खाल से उसे करीब $200 मिल गए, लेकिन एक छोटा शिकार उसकी हालत नहीं बदल सकता था। लंबी और कठोर सर्दी से बचने के लिए उसे किसी बड़े जानवर का शिकार करना ही था। कुछ दिनों बाद वह अपना स्लेज लेकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। इस इलाके में ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जहां जंगली भेड़ें रहती थीं। ये भेड़ें खड़ी चट्टानों पर भी आसानी से दौड़ सकती थीं, इसलिए उनका शिकार करना बेहद खतरनाक था। मॉर्गन के पास ज्यादा विकल्प नहीं था क्योंकि उसके पास खाना सिर्फ 2 दिन का बचा था। लंबे सफर के बाद वह पहाड़ के नीचे पहुंचा और दूरबीन से चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उसे कोई जानवर नजर नहीं आया। उसने अपनी रणनीति बदली और पूरे इलाके में खोज शुरू कर दी। आखिरकार एक पहाड़ी किनारे पर उसे 2 जंगली भेड़ें दिखाई दी। इससे उसे नई ऊर्जा मिली। उसने रास्ता तय किया, स्लेज को नीचे छोड़ा और हल्का सामान लेकर चढ़ाई शुरू की। ऊंचाई पर चढ़ना बेहद मुश्किल था। जल्द ही उसके शरीर में दर्द होने लगा और सांस तेज चलने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वह आधे रास्ते तक पहुंच गया। वहां से देखने पर उसे और भेड़ें दिखाई दी। अब उनकी संख्या 6 हो चुकी थी। इससे उसका हौसला और बढ़ गया। उसने तेजी से चढ़ाई जारी रखी। आखिरी हिस्सा सबसे कठिन था, इसलिए उसने स्पाइक वाले जूते पहन लिए। एक छोटी सी गलती उसे खाई में गिरा सकती थी। बड़ी मुश्किल से वह चोटी तक पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसकी उम्मीदें टूट गईं। भेड़ें गायब थीं। वह ठंडी हवा में खड़ा रह गया, चारों तरफ देखता रहा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। निराश होकर वह वापस लौट आया और रात को थककर गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह वह फिर उठा। शरीर थका हुआ था, लेकिन भूख ने उसे मजबूर कर दिया कि वह फिर से कोशिश करे। रास्ते में एक चट्टान पर चढ़कर उसने दूरबीन से देखा और इस बार किस्मत ने साथ दिया। दूर पहाड़ी पर भेड़ों का झुंड दिखाई दिया। उसका आत्मविश्वास लौट आया। वह सावधानी से उनकी ओर बढ़ा। सीधे जाने के बजाय उसने किनारे से घूमकर छिपते हुए आगे बढ़ना चुना। काफी मेहनत के बाद वह शिकार के करीब पहुंच गया और एक चट्टान के पीछे छिपकर मौका देखने लगा। भेड़ों को अभी खतरे का एहसास नहीं था। उसने सांस रोककर निशाना लगाया, लेकिन तभी अचानक भेड़ें भागने लगीं। वह निराश हुआ, पर उसने खुद को संभाला और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद भेड़ें फिर शांत हो गईं। उसने एक बड़े नर भेड़ को चुना। जैसे ही वह रुका, मॉर्गन ने गोली चला दी। पहली गोली लगी, लेकिन जानलेवा नहीं थी। भेड़ तड़पने लगी। उसने दूसरी गोली चलाई, लेकिन इस बार निशाना चूक गया। मॉर्गन धीरे धीरे नीचे उतरकर उसके पास पहुंचा। उसने देखा कि भेड़ खाई में गिर चुकी है और मर गई है। ये एक 9 साल का नर भेड़ था जिसका मांस सबसे स्वादिष्ट माना जाता है। उसने चाकू निकाला और शिकार को काटना शुरू किया। यह मांस हिरण के मांस से ज्यादा रसदार और स्वादिष्ट होता है। यह सोचकर उसके मुंह में पानी आ गया। अंदरूनी हिस्से निकालने के बाद उसने शरीर को खींचकर अपने स्लेज तक पहुंचाया। वहां उसने आग जलाई, खाल उतारी और मांस के टुकड़े काटकर लकड़ी पर लगाकर भूनने लगा। कुछ ही देर में खुशबू चारों तरफ फैल गई। उसने तुरंत खाना शुरू किया। रसदार मांस का स्वाद उसे पूरी तरह संतुष्ट कर गया। अब उसकी मेहनत सफल हो चुकी थी। बस एक ही कमी थी, अगर साथ में थोड़ी शराब होती तो यह पल और भी यादगार बन जाता। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।